कैसे बने श्री कृष्ण जी द्रौपदी के सहायक। नमस्कार दोस्तों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए महाभारत से जुड़ी एक रोचक कहानी। ये कहानी है द्रौपदी की, कैसे श्री कृष्ण बने एक महत्वपूर्ण सहायक द्रौपदी के। तो चलिए जानते हैं। जब पांडव वनवास में थे, राजा धृतराष्ट्र हस्तिनापुर में राज कर रहे थे। अतः धृतराष्ट्र के बेटे दुर्योधन के हाथ में राज्य का कारोबार था। एक बार महर्षि दुर्वासा अचानक कौरवों के दरबार पहुंचे। भले ही ऋषि दुर्वासा अचानक आए थे, परंतु दुर्योधन ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया। उनकी स्नान, संध्या, पूजन, निद्रा हेतु अति उत्तम सुविधा उपलब्ध करवाई। पर एक दिन दुर्योधन, मामाश्री, मैं ऋषि दुर्वासा की सेवा करते करते थक गया हूँ, मेरे से इनकी और सेवा नहीं होती। मामाश्री, भांजे दुर्योधन, बस एक बार ऋषि दुर्वासा तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो गए तो फिर उनसे मुंह मांगा वरदान प्राप्त कर सकोगे, और यदि ऐसा हुआ तो फिर तो उन पांडवों का सर्वनाश निश्चित है। मामाश्री, मैं आपकी बातों का मतलब नहीं समझा। मेरे वरदान मांगने से पांडवों का सर्वनाश कैसे हो सकता है? भांजे दुर्योधन, ऋषि दुर्वासा जब तुमसे प्रसन्न होकर कुछ इच्छा मांगने को कहो तब तुम पांडवों के हित की बात कहना और उनसे विनती करना कि वो तुम्हारे भाइयों के पास जाकर उन्हें भी आशीर्वाद प्रदान करें। वनवास में रहने वाले दरिद्र पांडव इतने लोगों के भोजन तथा आदर सत्कार की व्यवस्था नहीं कर सकेंगे तथा उन्हें भी दुर्वासा ऋषि की बहुचर्चित क्रोध का ऐसा अनुभव होगा कि पांडवों का गर्व चूर चूर हो जाएगा। ऋषि दुर्वासा के क्रोध से सब पांडव नष्ट हो जाएंगे भांजे। पर साथ ही साथ तुम्हें उन्हें एक जरूरी बात और कहनी है कि पांडवों और द्रौपदी के भोजन करने के पश्चात ही वह अपनी शिष्य मंदिर को लेकर जाए, ताकि पांडवों के सौभाग्य में और वृद्धि हो ही। दुर्योधन, और ऐसा किस लिए मामाश्री? भांजे, वो इसलिए क्योंकि जब पांडव यहाँ से पराजित होकर गए थे वो अभाव से ग्रस्त थे। उन्हीं पांडवों के उद्धार के लिए पांडवों के कुल पुरोहित धौम्य ने युधिष्ठिर को सूर्य की आराधना करने के लिए कहा था। इसके फलस्वरूप सूर्य ने युधिष्ठिर को एक ऐसा अक्षय पात्र दिया जिसमें भोजन तब तक समाप्त नहीं होता है जब तक द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती। मामाश्री, मैं समझ गया कि आप मुझे क्या मांगना है। इसके पश्चात दुर्योधन ऋषि दुर्वासा की इच्छित वरदान मांगने हेतु उनके कक्ष में पहुंचता है। दुर्वासा तृप्त और संतुष्ट होकर दुर्योधन से कहते हैं, दुर्योधन, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, जो चाहे मांग लो। मुनिवर, मैंने यथासंभव आपका आदर सत्कार किया है, उससे आप संतुष्ट हो, ये मेरे लिए बड़े ही आनंद की बात है तथा इससे मेरा पुण्य और भी बढ़ेगा। ये विशेष महत्वपूर्ण है। ऐसा ही पुण्य मेरे भाइयों पांडवों को भी मिले, ऐसी मेरी तीव्र इच्छा है। आप अपना अगला पड़ाव वन में रहने वाले मेरे पांडव भाइयों के यहाँ करें तथा आप अपने शिष्यों समेत एक समय के भोजन का लाभ पांडवों के यहाँ भी ले। मेरी बस इतनी इच्छा है, पूर्ण कीजिए। तथास्तु, ऐसा ही होगा। दुर्योधन इस बात से खुश हो जाता है। दूसरे दिन दुर्वासा ऋषि एवं उनके शिष्यगण जब तक पांडवों के यहाँ पहुंचे तब तक दोपहर के भोजन का समय निकल गया था। वहां पहुंचते ही ऋषि दुर्वासा पांडवों के लिए भोजन के लिए कहते हैं, जिस पर द्रौपदी कुछ ना कह सकी। वो पूरी तरह डर गई थी। उनकी पर्णकुटी में अनाज का एक भी कण नहीं था। द्रौपदी, भगवान सूर्य द्वारा दिया गया अक्षय पात्र तो मैंने धोकर रख दिया है। ऐसी स्थिति में शिष्यों के साथ आए ऋषि दुर्वासा के लिए भोजन की व्यवस्था कैसे करूंगी? युधिष्ठिर,
दुर्वासा ऋषि हमारे यहाँ स्वयं भोजन की इच्छा जताई है। दुर्वासा ऋषि स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने शिष्यों के साथ कुछ ही देर में आते ही होंगे। उनके आने तक भोजन का प्रबंध नहीं हुआ तो उनके क्रोध की अग्नि में हम सब जलकर भस्म हो जाएंगे। हे कृष्ण, अब आप ही संकट भार आने हेतु हमारी सहायता कर सकते हैं। हे माधव, आपने सदैव मेरी लाज बचाई है, आज भी मेरी रक्षा के लिए आओ प्रभु। कृष्ण आ जाओ, हे केशव आ जाओ। द्रौपदी भगवान कृष्ण की आराधना करती है और उन्हें पुकारती है। द्रौपदी की पुकार पर श्री कृष्ण जी वहां पर प्रकट हो जाते हैं। कृष्ण को वहां देखकर सभी पांडव उन्हें प्रणाम करते हैं। द्रौपदी की आंखें आंसुओं से भर जाती है। कृष्ण, क्या बात है, तुम सब बहुत परेशान हो? द्रौपदी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, सबसे पहले मुझे कुछ खाने को दो। हे कृष्ण, मेरी विवशता यह है कि दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ भोजन के लिए आने वाले हैं, पर घर में कुछ भी नहीं है। खाने के लिए मैं आपको क्या खिलाऊं? इसलिए मैंने आपको याद किया है। हमारी सहायता करो मुरलीधर। क्यों? तुम्हारे पास सूर्य देव द्वारा दिया गया भोजन पात्र है ना? क्यों तुम उस अक्षय पात्र से भोजन नहीं खिला सकती? गोविंद, यही तो दुविधा है मेरी। मैं उस अक्षय पात्र से भोजन कर चुकी हूँ, अब उस अक्षय पात्र से भोजन प्राप्त नहीं हो सकता है। अच्छा, तुम उस अक्षय पात्र को मेरे समक्ष लाओ, तभी मैं यकीन करूंगा। ठीक है, मैं वो अक्षय पात्र लाती हूँ, पर यदि उस पात्र से भोजन प्राप्त नहीं हुआ तो आप ही ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्य की भोजन की व्यवस्था करनी होगी। द्रौपदी श्री कृष्ण के पास पात्र लाती है। उस अक्षय पात्र में चावल का एक छोटा सा दाना होता है जो भगवान श्री कृष्ण को दिखाई देता है। श्री कृष्ण तो अन्न को ग्रहण कर लेते हैं। ऐसा करके मानो पूरी सृष्टि और परमेश्वर की भूख उस अन्न के दाने से शांत हो जाती है। उसी क्षण दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य गणों को लगता है जैसे उनका भी पेट भर गया हो तथा वे डकार दे रहे थे। वे फिर क्रोधित होकर बोले, ये कैसी माया है, ये कैसा खेल है। तभी श्री कृष्ण कुटिया से निकलकर ऋषि दुर्वासा के क्रोध को शांत करते हैं। तब ऋषि दुर्वासा कहते हैं, तुम मायावी हो वासुदेव, परंतु तुमने जिसका पक्ष लिया है उसके पक्ष में धर्म है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे द्रुपद कन्या, तुम्हारे द्वार से हम संतुष्ट होकर जा रहे हैं, तुम वास्तविक में अन्नपूर्णा हो। ऐसा कहकर ऋषि दुर्वासा प्रस्थान कर लेते हैं। तो यह थी द्रौपदी की कहानी, कैसे श्री कृष्ण जी ने सहायता की उनकी। तो ऐसे ही और कहानियां जानने के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू भक्ति कथाएं। धन्यवाद दोस्तों।